दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नए वीडियो में। दोस्तों छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना की ई-केवाईसी प्रक्रिया को लेकर के बहुत ही बड़ी अपडेट है। दोस्तों यदि आप भी महतारी वंदन योजना के अंतर्गत आप भी लाभार्थी हैं, हितग्राही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक माताओं बहनों का महतारी वंदन योजना के तहत ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होना है। साथ ही जिन माताओं बहनों को प्रति माह सरकार के माध्यम से दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि का लाभ यदि लेना है तो उनको ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण करवाना होगा। साथ ही कौन कौन से ऐसी हमारी माताएं बहनें हैं जिनको तत्काल ही अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण करवाना है, तभी जाकर के उनको महतारी वंदन योजना के तहत उनको लाभ मिल पाएगी, अन्यथा महतारी वंदन योजना के तहत किस्त स्वतः ही बंद हो जाएगी। साथ ही साथ बहुत से हमारी माताओं बहनों का किस्त आना उनके खाता में बंद हो चुका होगा। साथ ही साथ कुछ माताओं बहनों का किस्त आना कभी भी बंद हो सकता है। साथ ही छत्तीसगढ़ के प्रत्येक माताओं बहनों का ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होना है, किंतु पहले किन किन माताओं बहनों का केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं देने वाला हूं। साथ ही पहले ही आपको वीडियो में पूरी जानकारी मैं दे दिया हूं कि आप महतारी वंदन योजना के तहत ई-केवाईसी की प्रक्रिया कैसे पूर्ण कर सकते हैं। साथ ही ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कहाँ जाना होगा, पूरी जानकारी मैंने वीडियो में पहले ही आपको मैं बता चुका हूँ। साथ ही साथ आज आपको वीडियो के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास महतारी वंदन योजना के अंतर्गत हितग्राहियों का कमेंट्स आया हुआ था, जिसमें एक कमेंट था कि महतारी वंदन योजना की ई-केवाईसी की प्रक्रिया हम कहां पूर्ण करें। एक और कमेंट्स मेरे पास आया हुआ था कि मेरे खाते में प्रति माह सरकार के माध्यम से दी जाने वाली जो किस्त है महतारी वंदन योजना की, वो किस्त प्रति माह मेरे खाते में जारी हो रही है, किंतु महतारी वंदन योजना की ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए मेरी लिस्ट में नाम दी हुई है, तो उस स्थिति में मुझे अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण करवाना है या नहीं, इस तरह का मेरे पास कमेंट्स आया हुआ था। तो आपको मैं इन दोनों कमेंट्स के बारे में आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि यदि ये दोनों स्थिति आपके साथ होती है तो आपको क्या करनी है। सबसे पहला कमेंट्स था कि महतारी वंदन योजना की ई-केवाईसी की प्रक्रिया हम कहाँ कराएं। तो दोस्तों आप सबको बता दूं कि आपको ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण कराने के लिए आपको अपने नज़दीकी आधार सेंटर जाना होगा। वहीं जाकर के आपको अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण करवाना है, जहाँ पास आपको अपना आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, साथ ही मोबाइल नंबर लेकर के वहाँ पर आप मोबाइल लेकर के आपको वहाँ जानी है। वहाँ जाकर के आप अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। साथ ही ध्यान रखेंगे कि जिनका भी ई-केवाईसी कराने के लिए लिस्ट में नाम होगा, हितग्राहियों का महतारी वंदन योजना के तहत केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होना है। जिनका नाम यदि ई-केवाईसी के लिए नाम लिस्ट में नहीं है, तो ऐसे हितग्राहियों का फिलहाल तो अभी ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होना है, किंतु जिन हितग्राहियों का नाम ई-केवाईसी के लिए लिस्ट में नाम जारी हुआ है, ऐसे ही हितग्राहियों का सबसे पहले महतारी वंदन योजना के अंतर्गत आपका ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होना है। इसलिए सबसे पहले आप ये जान लें कि आपका लिस्ट में नाम दिया हुआ है या नहीं। यदि लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो फिलहाल तो आपको ई-केवाईसी कराने की ज़रूरत नहीं है, किंतु आगामी समय में आपको भी ई-केवाईसी कराने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ही आपकी लिस्ट में नाम जारी हो जाती है, तो उस स्थिति में आपको भी अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण करवाना है। साथ ही ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण कराने के लिए आपको अपने नज़दीकी आधार सेंटर जाना होगा। वहीं जाकर के आप अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण कर पाएंगे। अगली कमेंट की जानकारी आपको बता दूं कि हमारी बहुत सी ऐसी माताएं बहनें हैं, हितग्राही हैं, जिनके खाते में हर माह सरकार के माध्यम से दी जाने वाली किस्त जारी हो रही है डीबीटी के माध्यम से, किंतु उनका नाम लिस्ट में दिया हुआ है। चॉइस सेंटर में जाकर के वो पता किया होगा तो उनका नाम लिस्ट में दिया हुआ है। तो उस स्थिति में उनको महतारी वंदन योजना के अंतर्गत ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण करानी चाहिए या नहीं। तो आपको बता दूं कि आपको ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण जरूर से करा लेनी चाहिए। यदि आपके खाते में सरकार के माध्यम से दी जाने वाली सहायता राशि प्रति माह जारी हो रही है, उसके बाद भी यदि आपका लिस्ट में नाम दिया हुआ है ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूर्ण कराने के लिए, तो जरूर से आप अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण करा ले। यदि आप अपनी पैसा तो आ रहा है करके यदि आप ई-केवाईसी की प्रक्रिया को आप नज़रअंदाज कर देंगे, अपनी केवाईसी प्रक्रिया आप पूर्ण नहीं करेंगे, तो कभी भी आपके खाते में पैसा आना बंद हो सकता है। इसलिए आप जरूर से अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करें, ताकि आपको हर माह बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई परेशानी के आपके खाते में पैसा जारी होते रहे। तो जरूर से आप सभी जो भी महतारी वंदन योजना के हितग्राही हैं, तो सबसे पहले आप ये जानकारी पता करें चॉइस सेंटर में जाकर के कि आपका लिस्ट में नाम दिया हुआ है या नहीं। यदि आपका लिस्ट में नाम दिया हुआ है और साथ ही आपका प्रति माह डीबीटी के तहत ऑनलाइन आपके खाते में पैसा भी जारी हो रहा है, तो उस स्थिति में भी यदि आपका नाम लिस्ट में है, तो जरूर से आप अपनी केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करें। साथ ही जिन माताओं बहनों का महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पैसा आना बंद हो चुका है, तो वो जरूर से चॉइस सेंटर जाए। चॉइस सेंटर जाने के बाद लिस्ट में नाम देखे कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। यदि आपका नाम लिस्ट में है तो जरूर से आप अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण करें। साथ ही छत्तीसगढ़ के प्रत्येक माताओं बहनों का जितने भी हितग्राही हैं,
लाभार्थी हैं उन सभी का ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होना है, किंतु अभी 4 लाख ऐसे मातारी वंदन योजना के हितग्राही हैं छत्तीसगढ़ के। उन सभी माताओं बहनों का सबसे पहले ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होगा, उनके पश्चात बाकी जितने भी माताएं बहनें हैं आगामी तिथि के अनुसार, लिस्ट के अनुसार सभी माताओं बहनों का ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होना है। क्योंकि ई-केवाईसी के माध्यम से सरकार सुनिश्चित करता है कि जिनको हम लाभ दे रहे हैं वर्तमान में आज वो जीवित है या नहीं। इन सभी को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के माध्यम से बीच बीच में केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण कराई जाती है। तो जरूर से जितने भी माताएं बहनें हैं उन सभी को अपना ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण करना है, ताकि सरकार के माध्यम से दी जाने वाली सहायता राशि आपको लगातार हर माह आपके खाते में डीबीटी के तहत मिलती रहे। साथ ही कोई जानकारी आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको पिछले वीडियो में मैंने जानकारी दे दी है, यदि आपके खाते में आपका जो पैसा आता है उनका मैसेज आपको नहीं मिलता है, साथ ही आपको डाउट रहता है कि आपके खाते में पैसा आया है कि नहीं आया है, तो इन सब के बारे में आप बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से खुद से ही आप मोबाइल नंबर के जरिए आप चेक कर पाएंगे कि आपके खाते में कितने मंथ का किस्त जमा हुआ है, कितने मंथ का किस्त जमा नहीं हुआ है। पूरी जानकारी आप अपने सिर्फ मोबाइल नंबर के माध्यम से, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से आप अपने भुगतान की स्थिति को चेक कर पाएंगे। तो इनके लिए मैं वीडियो पहले से ही डाल चुका हूँ, तो आप विजिट करके ज़रूर से वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही उसके बाद आप अपना खुद का भुगतान की स्थिति खुद से चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को आप जरूर से दबा दें, ताकि प्रत्येक नई अपडेट और नई जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।